ठीक है, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या एकदम सिंपल चीज है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक मास है और वो चल रहा है वेलोसिटी v से, मास m है, वेलोसिटी v से चल रहा है, मान लेते हैं इस तरफ में चल रहा है वेलोसिटी v। तो इसके पास क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, p वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग mv वेक्टर। लेकिन मान लो कि अगर इस लीनियर मोमेंटम को तुम ऑब्जर्व करोगे किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से, सोच लो कि जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से तुम इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इनके बीच की डिस्टेंस ले लो, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस तुम्हारा r है। तो लीनियर मोमेंटम को जिस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो उस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मोमेंटम से, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये है तुम्हारा, p वेक्टर ऐसे जा रहा है, r तुम्हारा ऐसे है, तो इस पॉइंट से लीनियर मोमेंटम के लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो ये ऐसे सीधा जा रहा था, हम यहाँ से कैसे लाइन ड्रॉप करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑन द लाइन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो हम इसको बोल सकते हैं r परपेंडिकुलर। तो r परपेंडिकुलर इनटू p, जैसे हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम। अगर हम इसको वेक्टर में देखेंगे तो लिखेंगे r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर इज इक्वल टू होता है l वेक्टर। यहां पर तुम वेक्टर मत लगाओ क्योंकि r परपेंडिकुलर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ओके, तो ये r p sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम। अब सिंपल है कि ये r कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना, ये r परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो p वेक्टर तुम्हारा ऐसे जा रहा है, ओके, r वेक्टर तुम्हारा ऐसे है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं पहले, r वेक्टर तुम्हारा ऐसे है इस तरीके से, तो p वेक्टर ऐसे है। अगर इसको आगे की तरफ थोड़ा ड्रॉ करोगे तो हेड और हेड साथ में, मतलब टेल और टेल साथ में आ गया, तो ये एंगल हुआ तुम्हारा थीटा, ये भी एंगल हो गया क्या तुम्हारा थीटा। अब इस जगह देखोगे तो ये ट्राइंगल में इसकी एक कंपोनेंट है वो ये है, और ये कौन सी कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, हम इसको बोल सकते हैं r sin थीटा। तो यहाँ ये आया अपना r sin थीटा इंटू p, आ गया तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कि xy एक्सिस दिया हुआ है तुमको, कोई भी पार्टिकल इस तरीके से तुम्हारा जा रहा है वेलोसिटी v से, पार्टिकल की मास क्या है, m है। अब बोला जाए कि ये पार्टिकल सीधा चलते ही जाएगा, ऐसे सीधा चल जा रहा है, एकदम सीधा जा रहा है, और मुझे देखना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो वो ऐसे जा रहा है, मैं अगर उसको एक्सटेंड करूंगा तो ये लाइन मेरा ऐसे ड्रॉ होगा, है ना। अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हारा ऑरिजिन है, इस जगह से अगर लीनियर मोमेंटम पे तुम लाइन ड्रॉ करते हो